यार ये मेरा दूसरी बार कोलकाता जाना था एंड आई थिंक दिस वाज बाय फार द मोस्ट वंडरफुल स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड टिल डेट एंड अगेन थैंक्स टू द एएफएफ टीम जिनकी वजह से मैं आई वाज एबल टू वॉच द इंडिया वर्सेस कुवैत का मैच पिच साइड एंड ऑल्सो थैंक्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ द एआईएफएफ। आई थिंक सबसे बड़ा इंटरव्यू है मेरी आज तक की डेट का एंड हमने बहुत चीज़ों के बारे में बात करी है कल्याण चौबे के साथ, वेदर इट इज़ ग्रास रूट्स, द करप्शन एलिगेशंस, आईएसएल। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया इंटरव्यू है, एक दो दिन में वो भी आ जाएगा, तो स्टे ट्यून। बट आज के एपिसोड में हम मेजरली बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस क्या था, व्हाट डिड आई ऑब्जर्व इन द इंडिया वर्सेस कुवैत मैच एंड लिटरली ग्राउंड पे होना कैसा लगता है एंड क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने मैच में देखी जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी इंट्रीगिंग लगी एंड अगेन दैट इज़ वॉट this episode is going to be about. तो यार सबसे पहले I got to see the team bus, बहुत सारे लोग आए हुए थे, people बहुत फेस्टिव माहौल था पूरे स्टेडियम के बाहर, लोग चीयर कर रहे हैं, सबने सुनील छेत्री की जर्सी पहनी हुई है, टीम बस का ऐसे ग्रैंड वेलकम हुआ है। तो ब्यूटिफुल यार एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने एक इंडिया का मैच देखा है। तो जैसे ही मैं ग्राउंड पे गया, नहीं सॉल्ट एक एनॉर्मस ग्राउंड पे गया और उस टाइम तक ट्रेनिंग ऑलमोस्ट शुरू होने वाली थी, तो 2 मिनट बाद टीम आ गई थी, एवरीवन वाज ट्रेनिंग, द गोलकीपर्स वर लिटरली राइट इन फ्रंट ऑफ मी, विशाल कैथ, अमरिंदर पाजी, गुरप्रीत पाजी एंड द एंटायर टीम वाज वार्मिंग अप एंड यू कुड सी द सॉर्ट ऑफ, मतलब जब मैंने सुनील छेत्री को पहली बार देखा अपने सामने, तो बहुत शॉर्ट इन स्ट्रैचर है, बट जो उनकी प्रेजेंस है, जो उनका ऑरा है, जो उनकी आई थिंक द वे ही वॉक्स ऑन द पिच, आई थिंक ही हैज सो मच अथॉरिटी ऑन द पिच। एंड इवन ना जब प्री मैच शूटिंग प्रैक्टिस हो रही थी, सुनील छेत्री वॉज बाय फार द बेस्ट वन आउट देयर इन द इंडियन टीम। आई थिंक अगर 7-8 लोगों ने शूटिंग प्रैक्टिस करी होगी, आई थिंक सुनील छेत्री ने आई थिंक 6 या 7 में से अपने 5 शॉट्स मारे थे, पाइल ड्राइवर्स ऑफ शॉट्स, बॉटम कॉर्नर गए हुए, नो चांस फॉर द कीपर टू सेव देम एंड अगेन बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, बीइंग पिच साइड, टॉकिंग टू, मतलब लुकिंग एट हाउ दीज गाइज प्ले, लुकिंग एट हाउ दीज गाइज वार्म अप, क्या इंटेंसिटी होती है एंड अगेन क्राउड आने लग गया था, द ब्लू पिलग्रिम्स हैड स्टार्टेड कमिंग इन, तो बहुत ही ना फेस्टिव माहौल था एंड जैसे ही मैच शुरू हुआ, अगेन आई थिंक बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत प्रेशर था एंड यू कुड इन सम वेज यू कुड सी इट ऑन द प्लेयर्स एंड अगर आप पिच पे भी देखोगे ना यार, आई थिंक कुवैत का बड़ा सिंपल प्लान था कि दैट वी डू नॉट want to concede a goal, वो बहुत अटैकिंग उससे नहीं खेल रहे थे। आई थिंक दे वर हैप्पी टेकिंग अ ड्रॉ आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिक्सचर बिकॉज उनको था कि यार वो अगला मैच अफगानिस्तान को हरा देंगे एंड दे विल क्वालिफाई। ऑन द कॉन्ट्री इंडिया का जो अगली ऑपोजिशन है, इंडिया के लिए मस्ट विन गेम था अगर उन लोगों को क्वालिफाई करना था। लाइक मैथमेटिकली अभी भी चांस है, बट कतर के अगेंस्ट एक जीतना या फिर ड्रॉ भी करना आई थिंक बहुत इम्प्रॉबेबल रिजल्ट है, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। तो हाँ यार, एक ओवरऑल बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था, बट मैं ओवरऑल अगर मैच का बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस था पिच साइड एंड देख के क्या क्या लगा, हु वर द टॉप परफॉर्मर्स फॉर मी एंड व्हाट वाज द एंटायर एटमॉस्फेयर। आई थिंक सबसे पहले तो यार सुनील छेत्री, he received the sending off at least from the fans that he deserved. हाँ, रिजल्ट वाइज हमारे लिए बहुत आइडियल रिजल्ट नहीं था, बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट एब्सोल्यूट रिसेप्शन बाय द फैंस, इट वाज ह्यूज, इट वाज ब्रिलियंट। T4 से लोग छेत्री चांट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पिच पे यार आई थिंक वी weren't good in the pitch, we weren't too good in the match. अगर हम क्लियर कट चांसेस की बात करें, हमारे पास 1 से 2 क्लियर कट चांसेस थे। आई थिंक अनवर का जो हेडर था, क्लियर कट नहीं कह सकते, बट हेडर दैट शुड हैव बीन ऑन टारगेट। आई वाज लिटरली बिहाइंड द गोल जब अनवर ने हेड मारा था, वो जो हल्का सा क्रॉस बार के ऊपर गया था। एंड अगेन आई थिंक 2 क्लियर कट चांसेस थे इंडिया के पास। पहला वाला चलो फिर भी था कि चलो बंदा एक्सपेक्ट करता है हेडर के लिए, कॉर्नर के लिए, समटाइम इट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल, बट आई थिंक द मोस्ट गिल्ट इज द मोस्ट, आई थिंक like the best opportunity of the match
was the one that Raheem Ali had 1-on-1, and मैं बिल्कुल गोल के पीछे था, तो मेरे को बिल्कुल एब्सोल्यूट बिल्कुल सही व्यू मिला हुआ क्या. एंड द प्रॉब्लम वाज रहीम अली ने एक एक्स्ट्रा टच ले लिया. आई थिंक ही वांटेड टू बी 100% श्योर, एंड उस एक एक्स्ट्रा टच की वजह से हुआ क्या कि बॉल हल्की सी पीछे रह गई, एंड जो बॉल थी वो उनके पैर के बीच में स्ट्राइक नहीं करी, वो बिल्कुल हील के पास लगी, एंड दैट इज वाई वो बड़ा वीक शॉट गया. अगर शायद वो पहले ही मार देते, वो एक्स्ट्रा टच ना लेते, तो आई एम प्रिटी श्योर इट वुड हैव बीन अ गोल, बिकॉज एंगल अच्छा था, गोल ओपन था, मतलब उनके पास चांस था टू स्कोर अ गोल. बट ओवरऑल, on the overall scheme of things, I don't think so, India played well. I think सबसे पहले तो starting 11 में I think Brandon should have started ahead of Sahal. Simple reasoning, मैं यहाँ पे क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा. The simple reason is the fact कि Brandon has had match experiences. Brandon has been in form, and Sahal बहुत टाइम से injured है, वो क्लब के लिए नहीं खेले हैं, and सीधा कि आप उनको एक हाई प्रेशर गेम में खिला रहे हो. एंड अगेन दिख रहा था he wasn't at his fluent best, and तभी सेकेंड हाफ में वो चेंज भी कर दिया था. तो हाँ यार, आई थिंक अगर आप स्टार्टिंग 11 की बात करें, आई थिंक दो चीज़ें जो मुझे लगी हमको डिफरेंट करनी चाहिए थी. आई थिंक मनवीर शुड हैव स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ प्रॉब्ली लिस्टन. ठीक है, मनवीर ऑन द राइट विंग एंड छांगटे ऑन द लेफ्ट विंग, एंड नंबर 2 ब्रैंडन शुड हैव स्टार्टेड. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मैच, आई थिंक इंडिया के लिए 2 स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थे, 2 या 3 कहूँगा. आई थिंक छांगटे इन स्पेल्स वॉज वेरी गुड. Anwar Ali for me was the man of the match for the Indian team. Brilliant on the ball. एक उन्होंने बहुत crucial last minute tackle मारा, and draw था तो एटलीस्ट इतना वो नहीं लगा. बट अगर एक डिफीट होती सुनील छेत्री के लास्ट मैच में, आई थिंक इट वुड हैव बीन द वर्स्ट पॉसिबल रिजल्ट. सो अनवर अली, वेदर इट इज threat on the attack when it comes to corners and free kicks, and whether it is defending, साफ पता चल रहा था यार उस मैच में. अनवर अली is simply a class apart and by far the best defender in Indian football right now. At least जो मुझे दूर से, मतलब on the ground, जो मुझे composure, जो मुझे confidence, जो उनकी ball distribution लगी, Anwar was by far the best player. Another, I think Gurpreet Paji had a solid performance, made a couple of crucial saves, है ना, तो उनका भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. तो आई थिंक ये 2 players along with छांगटे वर ब्रिलियंट. We also had 2 debutants in the match. Edmund and Jay Gupta also made their debut, right? तो जय गुप्ता की अगर ओवरऑल देखें, हाँ पोटेंशियल है, डेफिनेटली पोटेंशियल है. उनका फर्स्ट मैच था तो प्रॉब्ली इसलिए, फर्स्ट स्टार्ट था इसलिए वो प्रॉबेबली थोड़ा जेडेड लग रहे थे, तो मतलब नर्वसनेस दिख रही थी. आप ग्राउंड में उनको देख पा रहे थे कि थोड़े से नर्वस हैं. 2-3 बार ऐसे सिचुएशन हुई जहाँ पे वो बॉल आराम से रोक के कंट्रोल कर सकते थे, बट प्रॉब्ली जो फर्स्ट मैच का होता है, एंड बहुत ह्यूमन चीज़ है ये कि प्रेशर होता है, फर्स्ट मैच खेल रहे हो अपना, तो उस चीज़ में जय गुप्ता थोड़े से नर्वस लगे थे. कोच ने भी कहा था कि ही लुक्ड स्लाइटली नर्वस, बट देयर इज पोटेंशियल अटैकिंग वाइज. आई थिंक जय गुप्ता कुड ऐड अ लॉट ऑफ पावर टू दिस इंडियन टीम. बट अगर आप मुझसे अभी भी पूछोगे, आई वुड हैव प्रेफर्ड सुभाशीष बोस टू बी स्टार्टिंग. मुझे ये बहुत लगता है कि उनकी ना अटैकिंग, जो उनकी पासिंग है वो अंडररेटेड है. गेस ही प्लेज एज अ सेंटर बैक पोजीशन फॉर मोहन बगान, बट आई जेन्युइनली थिंक ही would have been a better choice. तो 3 अगर मैं चेंजेस करता ईगोस टीम मैच की स्टार्टिंग 11 से, वो होते सुभाशीष बोस इंस्टेड ऑफ जय गुप्ता, मनवीर सिंह इंस्टेड ऑफ लिस्टन कोलासो, एंड ब्रैंडन फर्नांडिस इंस्टेड ऑफ साहल अब्दुल सामद. तो दैट वाज दिस. अगेन आई थिंक स्टार्टिंग में थापा भी थोड़ा सा ऑफ लगे थे. Again, I think the season hasn't been the best for us, and उनकी पोजीशन मोहन बगान के लिए कुछ और है, इंडियन टीम के लिए थोड़ा सा एडवांस रोल खेलते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा होता ही है. once you're not familiar to that role and you're not playing in that particular system very frequently, तो थोड़ा सा लगा. and परफॉर्मेंस में भी लगा थोड़ी सी ऑफ थी. बट अगेन पॉजिटिव्स देखें तो अनवर अली की परफॉर्मेंस, एडमंड, आई थिंक एडमंड लुक्ड ब्रिलियंट. एडमंड इंटरकाशी से मिडफील्ड में आए थे, एंड बड़े looked had a different spark, looked कि pressure नहीं लग रहा था उन पे बहुत, looked that he belonged to this particular stage. तो Edmund is a positive news. Anwar back from injury and being at his best is a positive news. And again, on the overall scheme of things, problem was chance creation.
we did not have a lot of clear cut chances in open play. एक चांस था, उसके अलावा हमारे पास कोई क्लियर कट चांस नहीं था. एंड अगेन जो ट्रांजिशन थी बहुत स्लो थी. जो यू नो जो कुवैती डिफेंडर्स थे वो स्पेस कवर कर रहे थे, वो टैकलिंग कर रहे थे अच्छी. एंड अगेन हमारे प्लेयर्स ना इन पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे पूरे मैच में लगी. एंड दैट इज वन थिंग दैट वी डेफिनेटली नीड टू वर्क आउट ऑन. एंड यू नो इन टर्म्स ऑफ जस्ट प्रेजेंस इटसेल्फ, अगर आप, मैं वो मैच बहुत क्लियरली देख रहा था, सुनील छेत्री ना चाहे लास्ट मैच चाहे 39 है, चाहे शॉर्ट इन स्टैचर है, बट ही ऑलवेज हैड 2-3 डिफेंडर जो उनके ऊपर ही नजर रख रहे थे. वो कह रहे थे ओए, मतलब आई कुड सी द कुवैती डिफेंडर्स एंड गोलकीपर्स टॉकिंग की मार्क सुनील छेत्री, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन ही अट्रैक्टेड 2 डिफेंडर्स, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ ऑरा दैट ही हैड. उनका लग रहा था प्रेजेंस ग्राउंड पे, हिज फिटनेस, his vision, his communication, his leadership skills इतनी visible थी ना, especially when you're 20-30 feet away from the action. इतना visible है कि how brilliant a leader Sunil Chhetri is and what a brilliant servant for the Indian team. Unfortunately हम मैच नहीं जीत पाए. अगेन ओवरऑल बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी इंडियन टीम की. एंड देयर वर सम फेलो यूट्यूबर्स, फेलो पीपल ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री जिनके साथ मैं यही बात कर रहा था कि यार बहुत अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस है, अ परफॉर्मेंस दैट डज नॉट रीप आउट कॉन्फिडेंस. एंड यही चीज़ है जो इंडियन फुटबॉल मिस कर रहा है. एंड ईगोर स्टीमैच ने लास्ट यही कहा था कि अगर वर्ल्ड कप राउंड 3 में नहीं क्वालिफाई करेगी इंडिया तो ही विल रिजाइन. एंड लेट अस सी नाउ व्हाट हैपेंस, बिकॉज I've been an avid supporter of Igor's team match, but I think with the performances from the Asia Cup till now, I think now it's time for Igor's team match to move on. I think it's been enough. Enough time has been given. I think we need a different system. I think we need a different style of play, because over the last 6-7 months, the performances have been absolutely poor going forward. कोई क्वालिटी नहीं दिख रही है, कोई अच्छा ट्रांजिशन नहीं दिख रहा है, एंड ऑनेस्टली कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं लग रहा है. एंड ग्राउंड में ऐसा नहीं लग रहा है प्लेयर्स का भी कि दे थिंक दे कैन स्कोर गोल्स. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द अटैकिंग थर्ड अभी भी टीम में लग रहा है. एंड probably a change in the coach, probably a change in the system is the best thing for Indian football right now. And again, until and unless एक कतर के अगेंस्ट मिरेकल होता है, I don't see the Indian team क्वालिफाइंग फॉर द थर्ड राउंड. एंड भगवान ना करे अगर अफगानिस्तान और कुवैत का रिजल्ट गलत चला गया, देन हम AFC 2027 के लिए भी नहीं क्वालिफाई करेंगे. तो अगेन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग आउटिंग in terms of football, in terms of the quality of play, in terms of the team selection as well, according to me. And as a farewell, this was not the farewell that Sunil Chhetri deserved, and this was not the performance that the 60,000 people जो stadium में आए थे they deserved. And yes, आउटपुट्स क्या ले सकते हैं अगेन, सिर्फ पॉजिटिव जो मैंने पहले ही बोला, एडमंड की परफॉर्मेंस, जय गुप्ता में पोटेंशियल है, अनवर अली की परफॉर्मेंस, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द गुड outputs from the match. But overall again a very underwhelming performance. And मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा नेशनल टीम के साथ, इसके बाद क्या होगा with the coaching, with the management, whether I genuinely think now Igor's team match needs to move on and we need to get a new coach. तो नेक्स्ट का 15-20 दिन बड़े क्रूशल रहेंगे, पता चलेगा क्या होगा एग्जैक्टली. एंड फॉर सुनील छेत्री, he was literally 10 feet away from me जब वो हाथ जोड़ के ऐसे फैंस को थैंक यू कर रहे थे, and I could see the emotions in his eye. and again उनको बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया, उनको मैच के बाद भी ही got a lot of plaudits, उनको बहुत सम्मानित किया गया मैच के बाद भी. बट अगेन आई थिंक उनके लिए उस टाइम वो कुछ मैटर नहीं कर रहा था, बिकॉज आई कुड सी द डिसअपॉइंटमेंट इन हिज फेस दैट इंडियन टीम डिड नॉट विन द मैच, एंड दैट शोड दैट उनके लिए इस देश के इस फुटबॉल टीम से ऊपर कुछ नहीं है. एंड सुनील सर, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस यू. आपसे बड़ा इंडिया के लिए आज तक फुटबॉलर शायद ही कोई पैदा हुआ है. एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंस विद इंडियन फुटबॉल नेक्स्ट, बट वन थिंग दैट आई डू नो इज इंडियन फुटबॉल, the players, the teams, the coach, the fans, every single person will miss you, and thank you for serving our country for so long. And yes, on a closing note,
the biggest podcast, the most explosive interview with Mr. Kalyan Chaube will be out in the next couple of days. Stay tuned, subscribe to Football Unplugged in order to get that update. And let me know in the comments, what do you feel about the match? Kya lag raha hai? And yes, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. And yes, stay tuned for the interview with Mr. Kalyan Chaube.